राष्ट्रीय जलीय योद्धा और जल प्रहरी अभिमन्यु दहिया का आप सब समस्त पृथ्वीवासियों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे 22 अप्रैल की। 22 अप्रैल का दिन वसुंधरा दिवस यानी पृथ्वी दिवस के रूप में समस्त देशों में मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे का उद्देश्य रहता है कि हम अपनी पृथ्वी को, अपने पर्यावरण को कैसे बचाएं। इसके लिए हम छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही बहुत सारे प्रयास करता रहा हूं। पिछले विद्यालय में जहां मेरी पोस्टिंग रही वहां पर भी मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को वृक्षारोपण के लिए मोटिवेट किया, जल संरक्षण के लिए प्रयास किए। उसी के लिए सरकार ने मुझे एक बार 2019 में नेशनल वाटर हीरो के अवार्ड से सम्मानित किया और 2022 में मुझे जल प्रहरी सम्मान से भी सम्मानित किया। प्यारे विद्यार्थियों और देशवासियों, मेरा तो आप सबको यही कहना है कि समस्त सौर मंडल में, बल्कि यूनिवर्स में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। और जीवन का जो मूल सोर्स है वो पानी, वायु, ऑक्सीजन, ये सब है। और इन सब का जो रिन्यूअल होता है वो पेड़ पौधों के माध्यम से होता है। मैं भी हर साल छोटा छोटा प्रयास करता रहता हूँ। जैसे मैं ज्योग्राफी लेक्चरर हूँ, हर वर्ष 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल फाइल बनवाता हूँ। तो कोशिश रहती है कि जो विद्यार्थी ये फाइल बनाते हैं तो हर तीसरे वर्ष, मैं इसको कभी भी रद्दी में नहीं बेचता, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से जितने भी पेजेस हैं ये निकाल लेता हूँ और अपने विद्यार्थियों को ये जो फाइल कवर है ये मैं उनको दे देता हूँ हर तीसरे साल के। इससे क्या होता है कि बच्चों का एक तो पैसा बचता है और ये जो फाइल कवर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे कटेंगे तो उनको कटने से हम बचा सकते हैं। यानी ये रीयूज, रिड्यूस, इनको एक जीवंत विद्यार्थियों को एग्जाम्पल रहता है और साल भर जब वो इसको यूज करते हैं तो उनको मोटिवेशन मिलता है। फिर बात आती है कि ये जो पेज होते हैं इनका मैं क्या करता हूँ, तो इसको भी एक साइड से तो बच्चे अपनी प्रैक्टिकल के लिए यूज करते हैं, जैसे ये बनाया है उन्होंने, तो मैं इसको यूज करता हूँ बच्चों के लिए कोई ना कोई स्लोगन लिखने के लिए या उनको प्रेरित करने के लिए। जैसे ये बनाया है, जैसे ये और हैं, इनको ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए स्लोगन बना देते हैं और फिर इसको विद्यालय में जहाँ जगह मिलती है वहीं पर इनको लगा देते हैं, ताकि विद्यार्थियों को ये मोटिवेशन देते रहें कि विद्यार्थी भी इस पेपर से भी प्रेरणा लें और इस पेपर को या कोई भी पेपर है उसको दोनों साइड से यूज करने की उनकी हैबिट बने और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए वो प्रयास करते रहें। जब भी विद्यार्थी मेरे पास अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मिठाई आदि लेके आते हैं तो मैं हमेशा विद्यार्थियों को एक ही बात कहता हूँ कि बेटा आप जो है अपने जन्म दिवस पर पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। पेड़ लगाओगे तो उससे आप इन्वायरमेंट को बचाओगे, इन्वायरमेंट हमारा ग्रीन रहेगा, हमारी पृथ्वी जो है जीवन जीने लायक बनी रहेगी। ग्लोबल वार्मिंग को आप बचा सकते हो, जल है बचा सकते हो, जल है तो कल है, इन्वायरमेंट है तो हम अच्छे ढंग से पृथ्वी पर सरवाइव कर सकते हैं। और एक काम और भी हम कर सकते हैं, मैं विद्यार्थियों को भी मोटिवेट करता हूं कि कम से कम अपने हिस्से के पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। जैसे आप देख रहे हो मैंने भी कम से कम अपने हिस्से के पेड़ पौधे अपने घर पर लगाए हैं। जहाँ पर भी जगह मिलती है तो मैं स्कूल में भी पेड़ पौधे लगाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए कम से कम आप अपना जो वातावरण है उसमें पेड़ पौधे लगाएं अपने हिस्से के। जब भी आपका मौका आए जीवन में, जैसे आपका बर्थडे आता है, आपके घर में कोई भी फंक्शन है, तो उन अवसरों पर आप पेड़ पौधे लगाएं और अगले वर्ष तक या अगले जन्म दिवस तक आप उसकी खूब सेवा करें तो आपको इससे खुशी भी मिलती है। और जब आप इसमें देखेंगे ना, नई नई जब पेड़ पौधे ग्रोथ करते हैं तो ये एक प्रकार से पॉजिटिविटी का सिंबल भी है। जब भी कभी आपके जीवन में तनाव आए तो इन पेड़ पौधों के पास जब भी आप जाएंगे तो ये आपको कोई ना कोई पॉजिटिव ऊर्जा से प्रेरित करेंगे। तो मेरा तो आप सबको इस वसुंधरा दिवस पर यही
निवेदन रहेगा कि आप सब और हम सब मिलकर अपनी एकमात्र यूनिक प्लेनेट, जिसको हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, इसको बचाएं और अपने वातावरण को हरा भरा बनाएं।